मिस्टर अनसीन और जहनी दबाव, एक आम इंसान की कहानी। जहनी सेहत से मुतालिक आगाही के बारे में एक कहानी जिसमें डिप्रेशन और घबराहट के एहसासात को दरियाफ्त करने के लिए ये कहानी मिस्टर अनसीन के एहसासात को बयान करती है। कभी कभी ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं होता। एक दिन सुबह आंख खुलते ही मिस्टर अनसीन ने खुद को एक मुख्तलिफ कैफियत में पाया और महसूस किया कि कुछ मुख्तलिफ है। न कोई बीमारी थी, न जिस्म में कोई दर्द, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे उसके अंदर का कोई हिस्सा नजर से ओझल हो गया हो। ये एहसास न कोई हंगामा था, न खौफ पैदा कर रहा था, बस आहिस्ता आहिस्ता अंदर बैठता जा रहा था। मिस्टर अनसीन ने गहरी सांस ली, उठने की कोशिश की, सोचा शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन वो कैफियत उसके साथ ही रही। कभी वो खुद को हल्का महसूस करता था, सोचने वाला, जिंदगी में दिलचस्पी लेने वाला, लेकिन आज अपनी ही अंदरूनी दुनिया से वाबस्ता महसूस नहीं हो रहा था। आज तो मुस्कुराना भी किसी बोझ जैसा लग रहा था। वो लोगों के दरमियान चल रहा था, मगर यूं महसूस होता था जैसे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। दुनिया चल रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, मगर वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। आंखें नीचे थीं, किसी बेरुखी की वजह से नहीं, बस इसलिए कि नजर मिलाना भी मुश्किल लग रहा था। फोन पर हल्का सा वाइब्रेट हुआ, पैगामात, कॉल्स, लेकिन हर आवाज अंदर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। वो खामोश था, इसलिए नहीं कि छिपा रहा था, बल्कि इसलिए कि अल्फाज नहीं थे। कैसे समझाया जाए ऐसी उदासी को जिसका कोई नाम ना हो, ऐसी थकावट को जो नींद से ठीक ना हो। अपने ही आप से एक फासला सा क्यों महसूस हो रहा था। एक सवाल साए की तरह उसके साथ था, मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उसे एक लफ्ज मिला। जी हाँ, एक लफ्ज। यकीनन ये हल नहीं था, बस एक आगाज जरूर था। साइकोपैथोलॉजी यानी जहनी मसाइल का मुतालिया। ये लफ्ज अजनबी सा लगता था, ये लफ्ज इलाज से जुड़ा हुआ सा लगता था, लेकिन उसके अंदर कुछ इंसानी एहसास भी था। ये समझना कि जहनी कैफियतें कैसे शुरू होती हैं, कैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं और कैसे समझी जा सकती हैं। फिर उसने और अल्फाज पढ़े, डिप्रेशन, मुसलसल उदासी, एंग्जाइटी, बेवजह घबराहट, एडिक्शन, किसी चीज पर हद से ज्यादा इन्हिसार। तब उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। जो तन्हाई वो ओढ़े हुए था, वो बहुत से लोग खामोशी से झील रहे थे। मिस्टर अनसीन और उस जैसे बहुत से लोग। तब उसने दूसरों को देखना शुरू किया। आमिर, जो पहले सवाल पूछता था, अब खामोश रहने लगा था। अंदर दिल तेज धड़क रहा था, सांसें छोटी थीं। ये था एंग्जाइटी। फिर जारा, जो पहले हंसती थी, अब फोन कॉल्स से बचती थी। ये थकावट नहीं थी, ये था डिप्रेशन। मिस्टर अनसीन ने खुद को इन दोनों में देखा। तब इसने जाना कि ये सिर्फ बुरा दिन नहीं होता। माहिरीन कहते हैं कि अगर 3 बातें हों तो ठहर कर सोचना जरूरी है। डिस्ट्रेस, जब एहसासात तकलीफ देने लगे। इम्पेयरमेंट, जब रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो। डेंजर, जब खतरा खुद को या दूसरों को हो। अगर इनमें से एक भी हो तो वो अहम है। मसला सिर्फ एहसासात नहीं, अल्फाज भी होते हैं। पागल, कमजोर, ओवर रिएक्टिंग, ये अल्फाज दर्द को बढ़ा देते हैं। इसलिए बेहतर है ये कहना कि वो डिप्रेशन का शिकार है। ये कहना दरस्त है, न कि ये कहना कि वो खुद डिप्रेशन में है। बीमारी सिर्फ एक कैफियत होती है, इंसान उससे कहीं ज्यादा होता है। फिर एक दिन मिस्टर अनसीन ने किसी और की कहानी सुनी। कोई नसीहत नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस सच। तब उसने जाना, जो वो महसूस कर रहा है उसके नाम हैं, वजूहात हैं, और सबसे अहम, आगे बढ़ने के रास्ते भी हैं। समझ आना सब कुछ बदल देता है। मदद लेना कमजोरी नहीं, ये अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना है। मिस्टर अनसीन ठीक नहीं हुआ, मगर वो खुद को समझने लगा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ये कहानी नायाब नहीं, ये बहुत आम है, बस हम उस पर कम बात करते हैं। अब नहीं, क्योंकि उम्मीद है, मदद है और शफा मुमकिन है। कुछ देर के लिए रुककर ये बात सोचें, हम सब कभी न कभी किसी न किसी वजह से उदासी, दबाव या जहनी थकावट महसूस करते हैं। कभी नाम नहीं देते, कभी छिपा लेते हैं और कभी बस खामोशी से सह लेते हैं। अगर आपको इस कहानी में अपनी कोई कैफियत नजर आई हो या किसी अपने का चेहरा महसूस किया है तो जान लें, आप अकेले नहीं हैं। सोच टेक चैनल उसलिए है कि हम उन बातों पर खामोश न रहें, तो समझने की कोशिश करें, बात करें और एक दूसरे का साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां, ऐसी बातें और ऐसे सवालात आगे भी सुनने को मिलते रहें, तो सोच टेक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें और इस सोच का हिस्सा बने। इस वीडियो को शेयर करें, शायद यही किसी के लिए दवा बन जाए। कमेंट में अपनी बात या एहसास लिखें, यहाँ कोई फैसला नहीं, सिर्फ सुनने वाले लोग हैं। और लाइक करना मत भूलिए, ये हमें बताता है कि ये मौजू अहम है। और हाँ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी, अगला पैगाम आप तक खामोशी से पहुंच जाए। हम सब मिलकर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां समझ हो, एहसास हो और उम्मीद हो। आप साथ हैं तो सोच टेक है, और सोच टेक वादा करता है कि वो आपके लिए मालूमाती, फिक्री और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कहानियां लाता रहेगा।